आज जब मैं चाय देने के लिए सर के ऑफिस में गई तो सर ने एक लड़की को बहुत ज़ोरों से पकड़ रखा था। मैं सब देखकर बहुत हैरान रह गई और मैं चुपचाप चाय वापस लेकर बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद लड़की रोते हुए सर के ऑफिस से बाहर निकल गई। तब सर ने मुझे चाय के लिए अंदर बुलाया। मुझे अंदर जाते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चाय लेकर अंदर गई क्योंकि यह मेरा काम था। मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे और दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थीं। मैं सर को झुकाए हुए धीरे पैर अंदर गई और चाय रखकर टेबल पर मैं फटाफट वापस लौटने लगी। तभी पीछे से सर ने मुझे आवाज़ दी, रेखा रुक जाओ। सर के मुंह से इतना सुनते ही मेरा शरीर सन्न हो गया। आखिर सर ने मुझे क्यों रोका? मैंने कहा, जी सर। तो सर ने कहा, बाहर से मीना को अंदर भेज देना। मैं इतना सुनकर जी सर बोलकर बाहर चली गई और बाहर से मीना को मैंने अंदर भेज दिया। लेकिन कुछ देर बाद मीना भी रोते हुए अंदर से बाहर आई। मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। आखिर यह सब क्या चल रहा? इस बात को जानने के लिए मैंने मीना से पूछा, आखिर ये क्या बात है? तुम उदास क्यों हो, रो क्यों रही हो? लेकिन मीना ने कुछ नहीं बताया कि तभी दूसरे दिन सर के मरने की खबर मिली। चारों तरफ का माहौल बहुत शांत था। चारों तरफ मातम ही मातम छाया हुआ था। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि सर ने आत्महत्या की है। मैं उनके घर पर गई तो उनकी पत्नी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी और वह कह रही थी, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। तभी अंदर कुछ और औरतें आपस में बात कर रही थीं कि आदमी तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी औलादें नहीं अच्छी निकली, जिसकी वजह से इसको आत्महत्या करनी पड़ गई। सर का एक लड़का था जो गलत संगत की वजह से नशे करने लगा था। जिस लड़की को सर ने पहले ऑफिस में पकड़ रखा था, उस लड़की के साथ में सर के बेटे का अफेयर था। उसी दिन सर को पता चला था कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। सर ने बहुत कोशिश की उस लड़की को समझाने की कि तुम अपना बच्चा गिरा दो, नहीं तो हमारी सोसाइटी में नाक कट जाएगी। लेकिन वह लड़की भी बहुत मजबूर थी, उसने सर की बात नहीं मानी। मीना उन दोनों के बारे में सब कुछ जानती थी। इसी वजह से उस दिन सर मीना को भी डांट रहे थे कि तुम तो मुझे कुछ बताना चाहिए था, लेकिन तुमने भी सब छुपा दिया। जिस लड़की के साथ में सर के लड़के का अफेयर था, उसने उसी रात अपनी और सर के बेटे की अश्लील फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। और सर की बेटी का भी एक लड़के के साथ में अफेयर था, जिसकी अश्लील फ़ोटो उसने लड़की ने व्हाट्सएप पर सर को भेज के परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सर डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। पिता की मौत के बाद भी बेटे और बेटी के चेहरे पे कोई गम न था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सोच रहे हों कब यह शोक सभा ख़त्म हो और हम अपनी पार्टी एंजॉय करें। कहते हैं दोस्तों, पैसा चाहे कम हो, लेकिन बच्चों को संस्कार अच्छे मिलने चाहिए। और जिनके पास पैसा कम होता है वह लोग अपने बच्चों को ज़्यादा समय दे पाते हैं। जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसके पास समय की कमी उतनी ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता उनके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़िंदगी में पैसे के अलावा अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी है इंसान की, तो वह है उसकी औलाद।